अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, वो मतलब उस सोर्स क्या है, कहाँ से कुछ कुछ टॉपिक को लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जिसको आप यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। ठीक है। वित्तीय आपात। तो देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपात है। कितना प्रकार का? इमरजेंसी है, आपात 3 प्रकार का है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। एक है राष्ट्रपति शासन, एक क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति क्या करता है? शासन कर देता है, मुख्यमंत्री को हटा देता है। ठीक है। और दूसरा है वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपात हमारा कौन सा अनुच्छेद में है, तो 352 अनुच्छेद है। राष्ट्रपति शासन का बात करें तो 356 है, और वित्तीय आपात आपका 360 है। क्लियर है? ठीक है ना। तो अभी जैसे कोरोना का इमरजेंसी वगैरह सब आया था, तो इस समय जब ये आपात लगा देता है ना, तो मौलिक अधिकार आपका क्या करता है? हनन कर लिया जाता है, आपको छीन लिया जाता है। जैसे ऐसे मौलिक अधिकार को तो कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जब आपात आ जाए, क्या है? आपातकालीन इमरजेंसी के में क्या करेंगे? आपका हम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात लगा के हम क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपात तो 352 में याद रखेंगे, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपात। तो देखिए, तो वही वित्तीय आपात जो है आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। लेकिन बात करें बाकी जो आपात है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये जो 2 प्रकार का है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो आपातकाल का बात करें तो जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपात आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग। क्या है महाभियोग? मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को हटाना, जो कि अनुच्छेद 61 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 61 में है। इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। मतलब क्या? आप राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो भी प्रक्रिया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बात करें एकल नागरिकता की, तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं गुजरात से हैं, तो आप गुजरात का आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। आप बस हम लोग सब क्या है? इंडियन है। हम लोग सब क्या है? इंडियन है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, आपको स्टेट वाला नागरिकता नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये भी पूछेगा कि 2 नागरिकता हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ पे ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे 2 नागरिकता का प्रावधान है? ठीक है। डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है, तो वो आपका अमेरिका हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? डबल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से मतलब भारत में है? ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। और राज्यसभा का बात करें, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्य का मनोनयन किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही गया है। प्रस्तावना की भाषा। देखिए, अगर बात करें प्रस्तावना का, तो हमारा संविधान में एक प्रस्तावना है, उद्देशिका है। ये प्रस्तावना जो है अमेरिका से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? अमेरिका से लाए हैं। लेकिन इस प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। समवर्ती सूची। क्या है समवर्ती सूची? देखिए, हमारे जब 7वां अनुसूची की बात करेंगे हम लोग, देखते हैं तो उसमें सूची को बांटा गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची, जो कि संघ और जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे शिक्षा क्या है? आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। मतलब उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। ऐसे सूची को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची जो कहाँ से लाए हैं हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची दोनों कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। ठीक है। तो देखिए, संघ सूची में पहले 97 विषय था, अभी कितना है? 100 विषय है। ठीक है। राज्य सूची में जो है 66 विषय था, अभी कितना है? 61 विषय है। ठीक है। और समवर्ती सूची में 47 विषय था, अभी कितना है? 52 विषय। इसको याद रखेंगे प्रेजेंट वाला। ठीक है। कि संघ सूची में कितना विषय है? 100 है। राज्य सूची में कितना है? 61 है। समवर्ती सूची में कितना है? 52 है। ठीक है। आपातकाल बता ही दिए। जर्मनी में अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति ऐसे शक्ति को कहते हैं, एक ऐसा शक्ति जब संविधान बना था तो उस समय जैसे अभी व्हाट्सएप
सब इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ भी नहीं आया था। तो अभी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? उस समय तो कोई सोच भी नहीं पाया था, 200 साल हो गया कि कैसे बनेगा। तो जब कोई भी चीज़ नया होगा तो उसको कहाँ पे रखा गया? अपशिष्ट शक्ति में रखा गया। मतलब उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है किसको है? मतलब कुछ नया भी चीज़ अगर होता है तो उस पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची बना सकता है, राज्य सूची बना सकता है, कि दोनों बना सकता है? ठीक है, तो अवशिष्ट शक्ति पर केंद्र बना सकता है। कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है, संघ बना सकता है। ठीक है, संशोधन, हम लोग जो संविधान में संशोधन करते हैं, ये जैसे अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है? 368 में है। ठीक है, संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में है? 368 में है। 368 में है। ये कहाँ से लिया गया है? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का बात करें तो USSR, सोवियत संघ, रसिया, कहाँ से? रूस से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है, संविधान का स्रोत है, जो कि आपको एग्जाम में 100% पूछता है, डायरेक्ट छपता है। तो इसको भी दिमाग में छपा लेंगे। ठीक है।